जय हिंद दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, थोड़ा हम इतिहास की तरफ जाएंगे। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इंग्लैंड और जो है जर्मनी का युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और विपक्ष में जो है क्लीमेंट एटली थे। कि उस समय जब युद्ध चल रहा, जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन 15 रात इतना बमबारी किया, पूरी जनता त्राही त्राही करने लगी। वहां जो है एकदम हाहाकार मच गया। तब विपक्ष के नेता क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारतीयों मेरा सपोर्ट करिए, आपको मेरी अगर सरकार बनती है हम आपको आजाद कर देंगे। तो भाई ठीक है, क्लीमेंट एटली ने जब सरकार उसकी बनी तो उसने कहा कि ठीक है हम आपको आजाद तो कर देंगे, लेकिन ऐसे आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने युद्ध में मेरा सपोर्ट किया, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसने तीन मंत्री भेजे। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस की अगुवाई में एक कमीशन भेजा भारत। एक कमीशन 1946 में आया भारत। 1946 में भारत आया। तो उसने कहा कि लॉरेंस की अगुवाई में क्रिप्स अलेक्जेंडर, परीक्षाओं में बेटा पूछता है कौन कौन कमीशन में थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, एक शॉर्टकट तरीका है काल। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये तीन सदस्यीय टीम आई अपने भारत। कब आई? 1946 में ये भारत आए। उसने कहे कि ठीक है आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप जो है पहले अपनी अंतरिम सरकार बना लीजिए और संविधान बना लीजिए। उसके बाद आपका संविधान जब लागू हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। तब जो है कहा कि उस समय 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी 5 साल के लिए। देखिए बेटा, जब भारत 15 अगस्त 1947 जब आजाद हो गए, हमारे संविधान जब आए, 3 सदस्यीय टीम आई, उसने कहा कि पहले आप जो है एक अंतरिम सरकार बना लीजिए, हम उसका तरीका बताएं सरकार कैसे चलाई जाती है, क्योंकि भाई ये लोग अनुभवी थे। उसने पहले कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए। इसलिए देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 1946 जब कमीशन आया, उसने 5 साल के लिए, इसलिए देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव जो है 1951 में हुआ, सरकार बनी 52 में। अप्रत्यक्ष रूप से अंतरिम सरकार बन गई और संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय विभिन्न प्रांतों से, भाई उस समय हमारा अखंड भारत था। अखंड भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। उस समय हर प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चयन किया गया, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उस समय 389 सदस्यीय टीम बनी। 389 सदस्यीय टीम बनी। सेंट्रल हॉल जो दिल्ली में है, सेंट्रल हॉल में सबको बैठाया गया। उस समय भारत का विभाजन नहीं होता। एक प्रक्रिया 1946 की है, जब 1947 में हमारा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गया। उस समय 299 सदस्य बने, क्योंकि भाई जो उस समय भाई पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो चले, उनका विभाजन हो गया, चले गए, उनका अलग देश बन गया। तब उस समय 299 सदस्य बचे। ये 299 सदस्य जो है संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारा संविधान लिखा गया। संविधान की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। अब देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया, अब बात आई इसको कब लागू किया जाए। भाई संविधान बन गया, लेकिन मेरे ऊपर अभी इसका लागू नहीं किया गया। तो उसके बाद थोड़ा हम आप लोगों को इतिहास की तरफ ले चलते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम आजादी दिवस मनाते, स्वतंत्रता दिवस मनाते ही हैं। अब बात आई कि इसको भाई संविधान कब लागू किया जाए। अब देखिए, जब कांग्रेस अधिवेशन होता था, एक अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, रावी नदी के तट पर। इस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन चल रहा था, रावी नदी के तट पर। कब चल रहा था? 31 दिसंबर 1929 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन में घोषणा कर दिया कि आज से हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं।
उसने तो कहा कि वहां कहा कि अगले संडे, भाई ठीक है, ये वर्ष जो है 1929 वर्ष जा रहा है, क्योंकि लास्ट दिन था, जा रहा है अगले महीने की अंतिम संडे को, यानी अंतिम संडे अगर आप कैलेंडर में देखेंगे 26 जनवरी 1930, अगले अगले वर्ष जनवरी महीने के अंतिम संडे को जो हम अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन घोषित कर देंगे। हम किसी के अधीन नहीं है, अंग्रेजों के गुलाम नहीं है हम। इसलिए देखिए बेटा, ये इतिहास में इसको मिनी आजादी की संज्ञा दी गई 26 जनवरी 1930 को। अब प्रधान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम इसको प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। यहां तक कि उसी जो है 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया गया। यहां तक कि 30 में मनाया ही गया पहला, उसके बाद 31 में, 32 में, यहां तक कि आजाद होने के बाद 47 में भी मनाया गया, 48 में भी मनाया, यहां तक 49 में भी मनाया गया 26 जनवरी को। भाई जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो अपने देश के नेताओं ने कहा कि ठीक है, हमारा एक महत्वपूर्ण दिन है 26 जनवरी। भाई 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान एकदम लिखित रूप में 13 किलो का संविधान, 2 वर्ष संविधान लिखने की प्रक्रिया 1946 से 1950 तक चली। देखिए बेटा, 1946 हमारा लिखित संविधान, 13 किलो का लिखित संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख के तैयार हो गया। ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। तैयार हुआ तो उसके बाद नेताओं ने कहा हम इतना आज 18-20 सालों से, वो अपना 18 सालों से मनाते हुए चला एक महत्वपूर्ण स्वाधीनता दिवस 26, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले ये 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 1947 के जब 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से हो गए तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद नेताओं ने कहा कि हमारा संविधान जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949, क्यों ना इसको हम 2 महीने ब्रेक करें। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा 13 किलो का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो लिख तैयार हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में उस समय हमारे जो भाई 299 थे, 299, इससे पहले बताया आपको 299 सदस्य थे। बाद में जब 13 किलो का हमारा लिखित संविधान तैयार, कुछ लोग भाई मर गए, उसमें 284 लोगों ने बचा था। भाई 299 थे, कुछ लोग मर गए, 284 लोगों ने उस लिखित संविधान में, जो हमारा 13 किलो का संविधान बना, जो है 13 केजी का संविधान बना, उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। हाँ बेटा देखिए, उस जो हमारा 13 केजी का लिखित संविधान तैयार हुआ, उसमें 13 प्रारूप समितियां थी, 13 समितियां थी। उसमें एक प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है। उसके जो अध्यक्ष थे हमारे बाबा साहब, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत सारी डिग्रियां ले रखी थी। इसने जो प्रारूप समिति जो बनाई थी, भाई जो गलती होती थी, और संविधान लिखने की प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। उसमें बी एन राव थे, जो बहुत ही विद्वान थे। ये सबकी अगुवाई में जो है, जो हमारा 13 किलो का लिखित संविधान 2 वर्ष 11 महीने में एकदम तैयार हुआ, उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। यहां तक कि उस समय भी इसमें 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी थी। उस समय भी महिलाओं की भागीदारी थी, हमारे संविधान में भी महिलाओं की लिखने में भी महिलाओं की भागीदारी है। 15 महिलाएं भी थी, उस पर साइन हुआ। उसके बाद वही जो हमारी ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी सब सहमति से चयन किया गया। हमारा लिखित संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर लागू हो गया। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, खानदानी नहीं होगा। इसका मतलब होता है जनता के लिए जनता पर शासन। इसी को हम रिपब्लिक या गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र, तंत्र मीन्स गण मतलब समूह, लोग, तंत्र मतलब राज, शासन व्यवस्था, माने जो भी शासन व्यवस्था जनता के लिए जनता पर शासन, यही हमारा रिपब्लिक है। रिपब्लिक डे हम तब से ही
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसी संविधान के आधिपत्य में हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तब से कार्य कर रहे हैं। इस ढंग से हम 26 जनवरी तब से आज तक अब हम 2026 में अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से आज आप लोगों को हम बताएं हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। इस प्रकार से बेटा ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे विकास एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करिए, उसमें उसका सलूशन हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद।